कितना घटिया है नेत्रपाल का परिवार। आप लोगों ने देखा, मोमिन मलिक ने जब से दोबारा से केस के बारे में बातचीत की है, इन लोगों का एक नया ड्रामा चालू हो गया है। किस किस को लगता है कि भगोड़ी सच में बीमार है और ये हॉस्पिटल में है। मुझे नहीं लगता ये हॉस्पिटल में है। इतना तगड़ा वाला ड्रामा आखिर ये क्या साबित करता है? मुंह से यही निकलता है कितनी घटिया है बबीता और भगोड़ी। ना बबीता कम है ना ये भगोड़ी कम है, दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हैं। यही बबीता जो पहले कहती थी मुझे सीमा से कोई ना मतलब है, मुझे कछु ना पता सीमा के बारे में। इसी बबीता रानी के फ़ोन से कई बार पैसे ट्रांसफ़र किए हैं भगोड़ी ने। आज भगोड़ी ड्रामा रचा के बैठी है कि वो बीमार है, जुकाम खांसी होता है तो हॉस्पिटल में कौन एडमिट होता है। ये सब कुछ जो ड्रामे दिखा रहे हैं ये मोमिन सर का डर है। जब से बताया है मोमिन सर ने लाइव के बारे में, इसके वीडियो का पैटर्न बदल गया है। कभी ये दिखाती है कि लप्पू इसको प्रपोज़ कर रहा है, रोज़ अपने वीडियो में बच्चों को लाना, बच्चों के बारे में बताना कि बच्चे मेरी जान है। आज हॉस्पिटल में दोनों की गुटरगू हो रही है कि बच्चे तो इसकी जान है। बबीता भी खूब कह रही है कि बच्चे तो तेरी जान है, तू बच्चों के बिना ना रह सके एक पल। और भगोड़ी भी कह रही है कि बच्चों में मेरी जान है, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती। बच्चों की माँ होनी चाहिए ज़रूर, बाप मरे तो मरे। अब मतलब आइडिया लगाओ, बाप का दर्जा तो ये लप्पू को भी देती है। इसका मतलब लप्पू मरे तो मरे। गुलाम हैदर को तो इसने पहले ही मार दिया, हर तरह से ख़त्म कर दिया। लेकिन जब ये कहती है कि लप्पू है बच्चों का बाप, तो फिर इसके मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकल रहे हैं? कहती हूँ ना मैं कि भगोड़ी को सिर्फ अपनी ज़िंदगी से प्यार है, अपने शौक़, अपनी अय्याशी। इसको न पति से मतलब है, न परिवार से, न बच्चों से। सिर्फ़ और सिर्फ इसको अपने खुद से मतलब है। नेत्रपाल का परिवार इतना लालची है। आप लोगों ने देखा पैसे की वजह से इन लोगों का कितना तगड़ा वाला ड्रामा फिर से चालू हो गया है। भगोड़ी को हॉस्पिटल में दिखाकर पैसे पैदा किए जा रहे हैं। इसके 15-16 चैनल हैं, हर चैनल पर वीडियो आ रही है। मैंने देखा तो नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके इतने चैनल हैं, हर चैनल पर वीडियो आ रही है। मैंने इसका केवल एक चैनल, 2 चैनल मैं जानती हूँ, 367 वाला और 10-20 वाला, बस 2 ही चैनल मैं देख लेती हूँ। बाकी मुझे किसी भी चैनल के बारे में नहीं पता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इतने लोग एक्टिव हैं, इसके बारे में एक एक पल की खबर रखते हैं। आज बबीता रानी किस तरह सीमा हैदर के पीछे लगी हुई है। पैसे का लालच बहुत बुरा होता है। बबीता के ऊपर भी 3-3 केस लगे हुए हैं और बबीता ये सोच रही है कि इसको कुछ नहीं होगा। एक बार केस चालू हो जाए सबको सबकी औकात पता चलेगी। और मोमिन सर की वजह से ही ये नया ड्रामा चालू हुआ है। एक झूठ के सहारे इन लोगों को कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं, फेक ज़िंदगी दिखानी पड़ रही है। इन लोगों को लगता है गुलाम हैदर भारत कभी नहीं आएगा। भारत आए या ना आए गुलाम हैदर, लेकिन बच्चे गुलाम हैदर को ही मिलेंगे। इन लोगों को यही डर सता रहा है कि बच्चे अब चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। भगोड़ी तो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती है। अगर हम दूसरे एंगल से देखें, इसकी बातों को समझें कि बाप मरे तो मरे, लेकिन बच्चे माँ के साथ ही रहने चाहिए। क्या भगोड़ी कोई हमें क्लू दे रही है कि बच्चे और सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए? सीमा हैदर भारत में परेशान हो चुकी है, तो क्या ये किसी तरह का साइन दे रही है कि हमें भी बच्चों के साथ पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए? कितनी बार हम लोगों ने कहा है, भगोड़ी को वीडियो में बोला है कि अगर भगोड़ी बचना चाहती है तो मोमिन मलिक के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक मैसेज करे। लेकिन भगोड़ी इतने बुरे मकड़ जाल में फंसी है, इतने बुरे चक्रव्यूह में फंसी है कि भगोड़ी ये भी नहीं कर सकती है। इसका फ़ोन चेक होता है, भगोड़ी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। बहुत पहले हम लोग वीडियो में बोला करते थे कि भगोड़ी ऐसा कोई क्लू दे ताकि
पता चले कि भगोड़ी फंसी हुई है, लेकिन भगोड़ी ऐसा कर भी नहीं सकती है। अब मजबूरी में हम लोगों को कहना पड़ता है कि जो इसने बोया है इसी को काटना पड़ेगा। मोमिन सर इसे छोड़ने वाले नहीं, वो हर चीज़ अदालत में पेश करेंगे, वो हर सबूत अदालत में पेश करेंगे जो उनके पास पहुंच चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पेश भी कर दिया है। एक बार गुलाम हैदर को भारत सरकार वीज़ा दे, गुलाम हैदर भारत आए, तो ये चीज़ सोने पर सुहागा होगी। अगर नहीं गुलाम हैदर आता है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी गवाही दिलाई जा सकती है, बच्चों से बात कराई जा सकती है। लेकिन अभी मोमिन सर वेट कर रहे हैं कि शायद भारत सरकार गुलाम हैदर को वीज़ा दे। पूरी कोशिश है गुलाम हैदर को भारत बुलाने की, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि गुलाम हैदर बहुत जल्द भारत आएगा। भगोड़ी कितना मूर्ख समझती है लोगों को। एक कमरे में, पता नहीं कहाँ का ये कमरा है, उसी में सारी व्यवस्था कर दी गई। अगर भगोड़ी हॉस्पिटल में है तो इसने ऐसा वीडियो बनाया है कि आसपास का कुछ भी नहीं दिख रहा है। ना इतने वीडियो में कोई नर्स दिखाई दी, ना कोई वहाँ का वार्ड बॉय दिखा, ना कोई ड्रिप लगाते हुए दिखा, ना कोई ड्रिप निकालते हुए दिखा। मतलब कितना मूर्ख समझते हो तुम लोग पब्लिक को। ये ड्रामा भी इसके भाई का रचा हुआ है। हर चीज़ वो अब करेंगे कि सीमा हैदर का केस किसी तरह वो जीत जाए, लेकिन आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि एपी सिंह जी कोई इस तरह का केस जीते हों। उन्हें लानतें ही मिली हैं इस तरह के केस में, जैसे हमारे देश की बेटी निर्भया के केस में हुआ था, बहुत हाईलाइटेड केस था। उसी तरह ये भी, इस केस में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और वो भी जानते हैं कि सीमा हैदर भारत में रुक नहीं सकती है, लेकिन वही है ना कि जितने दिन कमाई हो जाए। उनको तो अपना चेहरा चमकाना था और पैसे वाली बात थी, तो उनको तो मिल रहा है। बाकी जो नेत्रपाल का परिवार है, जिन जिन लोगों के नाम मुकदमा दर्ज है, सब के सब जेल जाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा था कि अंजलि के जो बच्चा हुआ था उसमें भगोड़ी डांस वांस कर रही थी, तो नेत्रपाल ने ढोल बाजे वालों को मना किया था। पता नहीं अंदर अंदर मतलब क्या चीज़ चला करती है कि कभी कुछ अलग चीज़ें हमें दिखती हैं। क्या नेत्रपाल अब इन लोगों से गुस्सा रहता है, नाराज़ रहता है भगोड़ी से, पता नहीं। जो भी हो, लेकिन हमने देखा कि नेत्रपाल मना कर रहा था ढोल बाजे बजाने वाले को। इससे तो मुझे यही साबित हुआ कि हो सकता है कि नेत्रपाल की वहाँ बदनामी हो रही हो, लोग कह रहे हों, लेकिन नेत्रपाल भी तो क्यों नहीं मोमिन सर से बात करता है कि इस सीमा हैदर को भेजा जाए। क्या नेत्रपाल को डर है कि जेल जाने वाले हैं? यही सब कुछ है। तो ये सब समय का वेट करें, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि इन सबको इन्होंने जो किया है ना, उसकी सज़ा मिलकर रहेगी। फिर वो चाहे बबीता हो, बबीता का हस्बैंड हो, नेत्रपाल हो, या लप्पू हो, भगोड़ी हो, कोई भी हो, सब के सब जेल जाने वाले हैं। पैसे के लालच ने इन सबको इतना अंधा बना दिया कि ये सब कानून भी भूल गए कि आखिर गलत काम का नतीजा क्या होता है, और अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हम कभी भी फंस सकते हैं। बबीता ने अपना घर बनवा लिया, और इस भगोड़ी की वो देखो कि इसने बबीता के साथ कितना धोखा किया था कि बबीता का चैनल इस भगोड़ी ने ही उड़ाया था। लेकिन आज फिर से जब मोमिन मलिक ने ये सब बातें बताई हैं कि इसके बारे में, कि अगले हफ्ते ही कुछ अच्छा आप लोगों को सुनने को मिलेगा, डर के मारे इन लोगों ने सब ने एक ड्रामा रचा। सब एक साथ दिख रहे हैं वीडियो में, लेकिन हॉस्पिटल का ये जो ड्रामा रचा गया है, ना वहाँ कोई डॉक्टर दिखा, ना कोई कंपाउंडर, ना कोई नर्स, ना कोई वार्ड बॉय, ना कोई चपरासी, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ इन्हीं के घर वाले वहाँ दिख रहे हैं। बबीता को ये नहीं पता है कि गलत काम करने वाले का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। खैर कोई बात नहीं, सबको जो मन में आए वो करते जाए। देखते हैं इस ड्रामे में कितना सफल होते हैं ये सब। आज बबीता बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चन के लिए माँ बहुत ज़रूरी है। कोई बबीता से पूछे, जब तक ये भगोड़ी भारत नहीं आई थी तेरे घर और यूट्यूब चैनल नहीं बना था, उससे पहले तू क्या करती थी? क्या तू कहीं कमाई करने जाती थी? तेरा पति ही जाता था, बच्चों का बाप ही जाता था कमाने,
और तुम सबका पेट भरता था। आज बड़ा ज्ञान पेल रही है कि बच्चों के लिए माँ बहुत ज़रूरी है। बाप एक समय हो ना हो, लेकिन माँ ज़रूर होनी चाहिए। भगोड़ी तो यही चाहती है। कोई मतलब नहीं है लप्पू आज मरे कल मरे, कोई मतलब नहीं है भगोड़ी को। भगोड़ी का मकसद पूरा हुआ है, पैसे कमा रही है, ऐश कर रही है। बच्चे जाए भाड़ में, हैदर को तो पहले ही मार चुकी है। इसको लगता है कि इसका मकसद पूरा हुआ, लेकिन भगोड़ी ऐसा सपने में भी मत सोचना। तेरा मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। जब तक मोमिन सर जिंदा हैं, कसम उठाई ना उन्होंने कि जब तक उनकी जान है तब तक वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे और तुझे जेल करवाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।